Hello students, welcome to SWP Academy. I am science teacher Vizda ma'am. Today we are going to do class 7 chapter first part 2. Part 1 कवर कर लिया है. Part 1 जिन्होंने नहीं देखा है जाके वीडियो देख लेंगे. कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हो. आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा, है ना. आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी. ठीक है, चलिए अब अपना चैप्टर देखते हैं. फर्स्ट पार्ट हो चुका था, है ना. कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक हो गया था ना. हम यहाँ से हम लोग देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रूट्स दिए हुए थे. इनके बारे में बताना था कि जो फ्रूट्स होते हैं वो खट्टे क्यों लगते हैं, है ना. तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो हमारे दो चीज़ होती है, एसिड्स एंड बेस, जिसके बारे में आप लोग बेटा हाई क्लासेस में पढ़ोगे. ठीक है, तो कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये ऑरेंज है ना, ये आंवला है ना, आम, मैंगो, टमाटो. तो ये जो फ्रूट्स आप लोग को आपके सामने कुछ दिए जा रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है ये एसिड्स. एसिड्स शो करते हैं. तो जो एसिड्स का टेस्ट क्या होता है? सॉर, खट्टा, है ना. और जो बेस होते हैं ना, इनका टेस्ट होता है ना बिटर टेस्ट. तो एक्चुअली क्या है कि ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में डिटेल आप लोग आगे पढ़ोगे. प्लस यहाँ पे एक यूनिफॉर्म है, उस पे मान लीजिए कि आप लोगों का कोई स्ट्रेन लग जा रहा है हल्दी का, तो उसको वॉश करने पे क्या होगा. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ये सारी चीज़ें हम लोग एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे आने वाले चैप्टर्स में, कि कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एसिड दिखाती हैं. क्या होता है? एसिड्स होता है, बेस होता है ना. और जैसे एक होता है लिटमस. ठीक है, इंडिकेटर, जिससे हमें पता चलता है कि किस में एसिड है, किस में बेस है ना. तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आप लोग को बैटरी दिख रही होगी, बल्ब दिख रहा होगा और स्पून दिख रहा होगा. आप लोग सोच रहे होगे, वायर भी दिख रहा होगा. सोच रहे होगे कि स्पून का तो किचन में काम होता है, आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट. आपके दिमाग में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, है ना. वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज. एक मिनट दो बेटा मुझे. हाँ, ओके, चलिए. We then move on and play with some electric batteries, lamps, and wires to try to find out kinds of properties of material. अब क्या करेंगे हम लोग? कुछ बैटरीज, है ना, लैम्प्स, वायर्स के साथ प्ले करेंगे और पता लगाएंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मटेरियल्स होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में. What kind of materials do we need to make a lamp glow? और किसी भी लैम्प को, बल्ब को ग्लो कराने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये पढ़ेंगे. दिस विल लीड टू अस टू क्लासिफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, है ना. इससे हमें जो है अलग अलग मटेरियल्स के प्रॉपर्टी के बारे में हमें समझ में आए. एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. और इससे हम लोग जो है किसकी दुनिया में आएंगे, किसके बारे में जानेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे, है ना. हमारा चैप्टर है, आने वाले चैप्टर्स थर्ड या फोर्थ होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स. वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कांट बी यूज अगेन, है ना. हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बेटा ये जानेंगे कि जो बैटरी होती है उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ टाइम तक रन करते हैं, मतलब कुछ टाइम तक यूज करते हैं ना. बैटरी टॉर्च देखा होगा, उसमें जो बैटरी लगी होती है वो कुछ टाइम तक यूज करते हैं. इवन हमारा जो वॉच वॉल होती है उस पे भी बैटरी लगी होती है छोटी सी, वो कुछ टाइम तक काम करती है, फिर हम लोग उसको फेंक देते हैं, दूसरी न्यू लगाते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानोगे. वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस. और हमारे आसपास में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं उसके बारे में समझोगे आप लोग. Some changes can be reversed and others can't be reversed.
और कुछ ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, मतलब दोबारा से वो चेंज हो जाते हैं। जैसे पानी, पानी एवोपरेट करता है, गायब होता है हमारे अर्थ से, या फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है, क्लाउड्स बनता है, फिर वो बारिश क्या हो जाती है, दोबारा से वो वाटर वापस आता है। प्लस वाटर, जैसे वाटर को आप लोग, जैसे आइस, आइस निकालो फ्रीजर में से, वो वाटर बन जाती है, उसको फ्रीजर में रख दोगे तो वो फिर से आइस बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल है। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें वो रिवर्स नहीं है। जैसे हमारा जो आम है वो पक जाता है या सड़ जाता है, तो वो दोबारा से वो कच्चा नहीं हो सकता है ना, दोबारा से वो बीज नहीं बन सकता है ना। या कोई फ्रूट सड़ गया तो वो दोबारा से पका हुआ आम नहीं होगा, ठीक है, उसको हमें फेंकना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो रिवर्स होती हैं, और कुछ होती हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। मोमबत्ती आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग जलाते हैं तो वो मूव में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? मूव में। उस मूव को हम लोग दोबारा से जो है कैंडल के रूप में उसको बना सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे हमारा क्या दिया हुआ है, माउंटेन्स दिए हुए हैं, रॉक्स दिए हुए हैं। रॉक्स को बेटा अगर तोड़ के टुकड़ों में कर दिया जाए, पेबल्स में, पत्थर में चेंज हो जाए, या सॉइल में चेंज हो जाए, तो वो दोबारा से रॉक नहीं बनेगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं, कुछ इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, फ्रूट्स ripen, रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स। ये जो चीज़ मैंने अभी समझाई वही चीज़ कह रहा है। व्हाट हैपेंस ऑफ चेंजेस आर दीज। इस तरह के जो चेंजेस है वो क्या है, कुछ रिवर्सिबल है इसमें और कुछ इरिवर्सिबल है। जैसे कि आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, ये क्या है, रिवर्सिबल है। फ्रूट्स राइपन, ये इरिवर्सिबल है। रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स, पत्थर में चेंज हो जा रहे हैं, ये क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, some of these happen or happened faster when things are heated। तो इनमें से कुछ चीजें होती हैं जब फास्टर होती हैं, जब उनको हीट किया जाता है। जैसे कि आइस को अगर हम लोग जो है बेटा हीट देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे जितना ज़्यादा, उतना जल्दी वो वाटर में चेंज होगा। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लो। हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि हीट जो है कैसे फ्लो करती है, राइट। Whether it is the melting of an ice cube in a glass or the melting of glass, है ना। देखेंगे कि जो हमारा हीट है वो कैसे जो है एक बर्फ आइस को हमारा जो ग्लास में रखा हुआ है उसको पिघलाती है। और ये भी देखेंगे, ये भी जानेंगे हम कि जो हमारा ग्लेशियर है, जो कुछ हमारे अर्थ का पार्ट है जहाँ पे बर्फ हुआ है उसको ग्लेशियर बोलते हैं, उसको भी वो पिघला, right? What is, of course, everywhere, and with the heat from the sun, it evaporates from the seas and sorry, water. Water is of course everywhere. आप लोग को अच्छे से पता है वाटर हर जगह देखने को मिलता है हमारे अर्थ पे। बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर है हमारे अर्थ पे, है ना। इवन हमारे ग्राउंड्स के अंदर भी वाटर देखने को मिलता है। तो जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो एवोपरेट कर जाता है कहाँ से, सीज से, एंड फॉल्स एज अ रेन, बारिश के रूप में वो क्या होता है, दोबारा से किस पे आता है, अर्थ पे गिरता है। परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड एंड समवेयर फार अवे। और कभी कभी क्या होता है, वाटर हमारे अर्थ पे गिरता तो है पर बहुत दूर चला जाता है, या अर्थ के नीचे चला जाता है, जो हम लोग खोज भी नहीं सकते हैं, पता भी नहीं लगा सकते। जैसे ये एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में बारिश दिखाया हुआ है, क्लाउड्स दिखाया हुआ है। बारिश से पानी जो आ रहा है वो हमारे ओशंस में, सीज में और अलग अलग गड्ढों में इकट्ठा होता है और कुछ सीप करके हमारे अर्थ में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, क्लॉक की पिक्चर है और एक हमारे प्लांट की पिक्चर है। देखते हैं इसी दोनों से पिक्चर से रिलेटेड कोई बात की गई होगी, देखते हैं। However, it isn't just changes in materials around us that we see, or the hidden changes in the water that we do not see. As we are growing, our bodies are changing as well। यानी कि सिर्फ मटेरियल्स में, हमारे आसपास की चीज़ों में ही नहीं, वाटर्स में ही नहीं चेंजेस होते हैं, प्लस हमारे जो बॉडी होता है बेटा उस पर भी बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। Especially around the middle school years, our bodies are changing rapidly, and why? राइट। जिस एज में आप लोग अभी हो उस एज में आप लोग देखोगे, है ना, कि बहुत सारे हमारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। पर ऐसा क्यों होता है, ये सब हम लोग इस किताब में, इस बुक में जानेंगे, ठीक है बेटा।
Not just as not just us humans, there are life processes that are essential to all animals for their survival. यानी कि सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स का ही एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, तो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत सारे जो है लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं। वो भी खाना खाते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं तभी हम सरवाइव कर पाते हैं, है ना। इनको भी रहने के लिए जगह चाहिए होती है, जैसे फॉरेस्ट, है ना। To grow, we have to eat and breathe. Blood has to circulate, है ना। ग्रो करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत है, ब्रीथ करने के लिए हमें ब्लड के सर्कुलेट होना ज़रूरी है ना। एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन, है ना। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं फूड के द्वारा, उसी से हम लोग ग्रो कर पाते हैं। हमारा ब्रीथ, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो आप लोग, है ना, रेस्पिरेट करते हो, राइट। तो बट वाई एनिमल्स अलोन, ठीक है। डोंट प्लांट, मतलब सिर्फ हमें ही नहीं, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। प्लांट्स आल्सो नीड फूड, उन्हें भी खाना की ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है? ग्रो करने के। यहाँ पे एक पौधा दिख रहा है, स्टार्टिंग में आप लोग इसको देखोगे तो ये इस तरह का नहीं होगा, कुछ ऐसा छोटा सा बीज होगा जो यहाँ पे मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, जिससे फिर उसको हम लोग वाटर देते हैं। प्लस वो अपने रूट्स से नीचे जो अर्थ है उससे वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अपने जड़ों के द्वारा लेता है। सूरज की रोशनी लेता है जिससे द्वारा वो खाना बनाता है, और फिर वो क्या करता है, अपने आप को ग्रो कर लेता है, और इस तरह से एक प्लांट देखने को मिलता है, पौधा देखने को मिलता है। तो बेटा जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना एक प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसको आप लोग आगे चैप्टर्स में डिटेल में समझोगे, ठीक है। हाउ डू दे गेट देयर फूड? डू दे आल्सो ब्रीथ? क्या वे भी ब्रीथ करते हैं? तो ऑफ कोर्स जो प्लांट्स होते हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पर इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। हाउ ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व on our planet Earth, it has figured out how to do this in the beautiful and carefully balanced way, है ना। जैसे जैसे हमारी अर्थ इवॉल्व हुई, तो जो लाइफ है, जो ह्यूमन बींग्स है, धीरे धीरे जो है हमारे जो कैसे वो मतलब कि कै जो हमारा ब्यूटीफुल अर्थ है ना, इस पे कैसे सरवाइव करना है, जो ह्यूमन बींग्स है वो आज भी धीरे धीरे सीख रहा है चीज़ों को। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है जिससे ह्यूमन बींग्स बहुत सारी चीज़ें सीखा है और बहुत सारी चीज़ें करने लगा है, और उससे क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। और इस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो बैलेंस्ड वे में चलती है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो देखोगे किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, है ना। तो प्लांट्स है वो किस पे डिपेंडेंट है, सूर्य पे डिपेंडेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंडेंट है, प्लस नीचे रूट्स अर्थ पे डिपेंडेंट है, सॉइल पे डिपेंडेंट है ना। जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, राइट। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें कितना इंटरलिंक्ड है, वाटर वाटर सबको चाहिए, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे एक बैलेंस्ड रूप में चल रही है, राइट। आह, बट व्हाट इज टाइम? अब इसके बाद एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है कि टाइम क्या है। समय के साथ साथ हमने सीख तो लिया कि कैसे हमें सरवाइव करना है, और आगे भी सीखेंगे, बट ये टाइम है क्या? टाइम का मतलब क्या है? टाइम वही है जो आप लोग अपने हाथ में वॉच पहनते हो, और आपके घरों में वॉल पे एक वॉच टंगी होती है जिस पे आप समय देख के और डेली टाइम से स्कूल जाते हो, उठते हो, फिर आते हो घर, फिर टाइम से खाना खाते हो, लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, डिनर करते हो, और फिर टाइम से सो जाते हो। तो टाइम एक्चुअली है क्या? टाइम का मतलब क्या है? तो उसको हम लोग देखेंगे। द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। तो जो हमारा ये रिस्ट वॉच होती है, इससे ही हम लोग क्या करते हैं, समय का पता लगाते हैं, और कैसे ये चलता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये रही वॉल वॉच, देख लो आप लोग, जिन्होंने देखा होगा वो देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। नाउ we get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night. But have you thought about how we measure time and how fast does something
ठीक है? तो हम लोग एक्चुअली कैसे पता लगाते हैं टाइम को और मेज़र कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग समझोगे। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक clocks and digital watches, early humans observed the shadow of objects in the sun and used the position of the shadows to tell the time. बेटा अर्ली एजेस यानी पहले के टाइम पे लोग कैसे देखा करते होंगे, जिस टाइम पे वॉच नहीं हुआ करती होगी, जिस टाइम पे रिस्ट वॉच नहीं हुआ करती होगी, उस टाइम पे लोग समय का कैसे पता लगाते होंगे। तो वो लोग जो है बेटा क्या करते थे, जैसे यहाँ पे कुछ लोग आप लोग को पिक्चर में दिख रहे होंगे, क्या इनकी परछाई दिख रही होगी, तो लोग उस टाइम पे जो है ना शैडो के से ही हेल्प लेकर वो लोग समय का पता लगाते। ठीक है, लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट अ यूजफुल फॉर शैडो। तो जो लाइट है और शैडोज है वो सिर्फ यूजफुल है शैडो पपेट्स के लिए नहीं, शैडो पपेट्स टाइम के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है। और टू टेल द टाइम यानी जो हमारी लाइट है ना, शैडो है ना, ये सिर्फ हमारे को टाइम बताने के लिए ही नहीं है। लाइट क्या है? नेचुरली लाइट हेल्प अस टू सी एंड टुडे we we have developed a lot of ways to generate light so we can read a book at night, है ना बेटा। तो जो हमारा लाइट है, लाइट के थ्रू तो हम लोग शैडो बना रही है, शैडो बन के ही तो लोग देखते थे पहले के टाइम को, पता लगाते थे कि सुबह है, शाम है, दोपहर है या रात है ना। जैसे सूर्य चला जाता होगा, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता होगा, तो लोग समझते होंगे अब रात हो गई, है ना। सूर्य सुबह उगता होगा तो उन्हें समझ में आता है सुबह, है ना। जब सूर्य काफ़ी ऊपर ऊँचाई पे रहता होगा, तो उस टाइम पे उन्हें पता चलता होगा कि दोपहर का टाइम है ना? तो इस तरीके से वो पता लगाते थे कि टाइम कैसे। लेकिन जो लाइट है, वो लाइट है क्या? लाइट हेल्प करती है हमें जैसे देखने को। आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? लाइट के थ्रू। मैं आपको कैसे देख पा रही हूँ? लाइट के थ्रू। आप अपने रूम में रखी हुई जो भी चीज़ें हैं, उन्हें आप कैसे देख पा रहे हो? अगर लाइट नहीं है, लाइट को बंद कर दो और फिर एक बार देखो कि क्या आपको कोई चीज़ दिख रही है? नहीं दिखेगी। आप लोग कहोगे कि मैम आप तो मुझे फ़ोन में दिख रहे हो। बेटा फ़ोन में से आपको लाइट निकल रही है, इस वजह से आप लोग मुझे देख पा रहे हो, ठीक है? तो लाइट हेल्प करती है लोगों को, हमारे चीज़ों को आस-पास के या किसी को भी देखने में हेल्प करती है लाइट। आज के टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग्स है उसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट कर दिया है, जिससे हम लोग सिर्फ सूर्य की रोशनी से लाइट का नहीं यूज करते, प्लस हमारे घरों में लाइट्स है, बल्ब्स हैं, लैंप्स हैं, जिससे हम लोग यूज कर पाते हैं और उससे हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। और रात के टाइम पे भी आप लोग कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं? क्योंकि लाइट अवेलेबल। बट मोर इम्पोर्टेंटली asking questions about the nature of light has given us a very deep understanding of the universe we live in। यानी कि अगर हम लोग नेचर से लाइट के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उससे एक बहुत ही एक डीप अंडरस्टैंडिंग हमें यूनिवर्स के बारे में समझ में आती है। वो क्या है? चलो देखो। while we all perhaps learn about it only later, light shadows are not just limited to things around us at home। आप लोग आगे पढ़ोगे, ये जानोगे कि जो लाइट्स है वो हमारे देखने के लिए ही सिर्फ जो है लिमिटेड नहीं है, शैडो बनाने के लिए ही लिमिटेड नहीं है। उसका और भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे यूनिवर्स से। हमारा जो ये इक्लिप्स वगैरह बनता है वो इसी के थ्रू बनता है। इवन इवन द अर्थ even the earth and the moon can cause shadows, leading to the fascinating phenomena of eclipse, राइट। तो जो अर्थ है, द मून ये क्या करते हैं? ये जो है सूर्य ग्रहण इक्लिप्स बनाते हैं, है ना। एक दूसरे के सामने मतलब सूर्य के सामने आ जाते हैं, जिससे क्या बनता है? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बनता है। आप लोगों ने सुना होगा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इक्लिप्सेस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वी डे एंड अ नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम दिस, है ना। सुबह और रात का पता हम कैसे लगाते हैं बेटा? जब सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, जिससे हमें पता चलता है कि दिन हो गया, सुबह हो गई, रात हो गई। To understand all of this, we need to know how the earth rotates around its axis, how the moon goes around the earth।
तो इससे हमें ये मतलब ये सब चीज़ें समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है, मून उसके चक्कर कैसे लगाता है और अर्थ कैसे सूर्य के चक्कर लगाती है। And the earth around the sun. Around the consequences of these movements on life on the our beautiful planet, while all of this might have your हेड स्पिनिंग थिंकिंग अबाउट इट, है ना। मालूम है कि आप लोगों को ये सब पढ़कर, ये सब जानकर आप लोग का सर चकरा रहा होगा, घूम रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये तो एक छोटा सा ब्रीफ है, एक झलक है, कह लो एक ट्रेलर है इस बुक का। आप लोगों के लिए आने वाले चैप्टर्स में इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ोगे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। ठीक है, आपके माइंड में मालूम है बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डेवलप हो रहे होंगे। तो बेटा ये अच्छी बात है, क्योंकि क्यूरियोसिटी पढ़कर अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट नहीं होते हैं तो ये एक बेकार न्यूज़ होगी। ये तो गुड है कि आप लोग के माइंड में अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो आगे। Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live? है ना। In the chapter that follow, you will also make simple observation and do fun experiments and dive into topics that need careful thinking, है ना। तो जो हमारे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें जो है अलग अलग चीज़ों को आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्व करोगे और अलग अलग क्वेश्चंस आपके माइंड में आएगा और बहुत ही डीप नॉलेज आप लोग लोगे। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन what you already know and encourage you to ask questions, है ना। तो जो भी चैप्टर्स है बेटा इस बुक में, वो सारी चीजें आपको क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे जो चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपको अलग अलग नॉलेज मिलेगी, आपको इनकरेज करेगी कि आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट कर पाओ। एक्सप्लोर एंड डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। जैसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, ऑफ कोर्स आप लोग उसको जानने की कोशिश करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ऑब्जर्वेशंस करोगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करके चीज़ों को समझ। ठीक है, एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। इस तरीके से आप लोग जो है एक साइंटिस्ट की तरह से सोच पाओगे। एज यू विल फाइंड आउट इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स दैट सीम टू कंफर्म दैट वी थिंक will happen might lead to some additional questions that might need more experiments and more। तो बेटा जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, उतना ज़्यादा माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट होंगे और जिस चीज़ को आप लोग एक्सप्लोर करके चीज़ों को समझोगे, पता चलेगा एक नया क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट हो। तो ये एक दुनिया है क्वेश्चंस की जिसको आप लोग को कंप्लीट करना है। हैप्पी एक्सप्लोरिंग। हैप्पी एक्सप्लोरिंग कुछ नहीं है, एक एक्टिविटी है बेटा। इसमें क्या है कि आपको कुछ आंसर्स पता है और उसके आपको क्वेश्चंस, राइट, कुछ आंसर्स पता है और उसके क्वेश्चंस क्रिएट करना है, उसको देखते हैं क्वेश्चंस द आंसर। यानी हम तो अब तक एग्जाम्स में या टीचर्स के क्वेश्चन का जवाब देते आए हैं। अभी ये क्या बुक कह रही है पहले ही चैप्टर में कि हमें जो है आंसर्स दिए हुए हैं और क्वेश्चंस करने हैं। ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी बुक है ही किस चीज़ की, क्वेश्चन। हमें क्वेश्चंस करने हैं, चीज़ों को समझना है और उसको अंडरस्टैंड करना है एक्सपेरिमेंट्स। In a school, in a school or during tests, you are usually given questions and expected to find the answers, but let's turn that around to think like a scientist. It is equally important to ask interesting questions. Great scientists don't just answer questions, they ask us amazing ones. Remember last year we had said to be wise person you must be a wise। ठीक है बेटा, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो आंसर्स तो देते हैं पर उससे कहीं ज़्यादा वो क्वेश्चंस करते हैं अपने माइंड में, तब जाके वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चीज़ों को बनाते हैं या एक्सप्लोर करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू अलग अलग चीज़ें इन्वेंट। तो आप लोगों ने लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक क्वेट था, क्या था वो, टू बी अ वाइज पर्सन। अगर वाइज पर्सन बनना है तो आपको क्या बनना होगा, वाई पर्सन, क्वेश्चन मार्क, वाई पर्सन, वाई पर्सन बनना होगा। क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चंस क्रिएट करने होंगे तब आप वाइज पर्सन बन पाओगे। ठीक है,
Look at the answers below. Your task is to come up with a curious, creative, and fun question or situation that could lead to these answers. There are never any wrong questions, so let your imagination run wild. यानी कि कहने का ये मतलब है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके सॉरी कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आप लोग को पता ही है कि कोई भी जो हमारा क्वेश्चन है वो कभी रॉन्ग तो नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग को क्या करना है, अपने इमेजिनेशन को और ब्रॉड करना है और ब्रॉड तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट करना है। Since such exercises might not be very familiar, here is an example to help you. एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाया गया है। सपोज द आंसर वॉज जस्ट मेक इट हाफ। मान लो कि एक आंसर दिया हुआ है आपको, जस्ट मेक इट हाफ, जस्ट मेक इट हाफ। ठीक है, तो अगर कोई चीज दिया है जस्ट मेक इट हाफ, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो? व्हाट ऑल कुड दिस बी अ रिस्पॉन्स टू? वेल, इट कुड रेंज फ्रॉम हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो सकता है, जस्ट मेक इट हाफ। ठीक है, टू माई एसे इज टू लॉन्ग, मेरा एसे जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा लंबा है, क्या करें? तो जस्ट मेक इट हाफ, इसको आधा कर दो। आई कांट फिट दिस इन द एनवलप, मैं इस एनवलप में फिट नहीं कर पा रहा हूँ। आई कांट फिट दिस, मतलब इस चीज को मैं इस एनवलप में फिट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? तो क्या कह रहा है, जस्ट मेक इट हाफ। मान लो कोई पेपर है आप एनवलप में डाल रहे हो, वो फिट नहीं हो पा रहा, तो उसको फोल्ड करके क्या कर सकते हो, एनवलप में डाल सकते हो, राइट। और इवन आई कांट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, इतने लंबे सॉन्ग पे तो मैं नहीं नाच सकता भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट मेक इट हाफ। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको एक ही मिला, जस्ट मेक इट हाफ। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हम एक ही आंसर के अलग अलग क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या करना है, ऑल वेरी डिफरेंट, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो किस तरह के क्रिएटिव क्वेश्चंस आप लोग पूछोगे, नीचे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, देखो इंटरेस्टिंग आंसर है, जस्ट ऐड सम मिल्क, जस्ट ऐड सम मिल्क। मान लीजिए चाय बना रहे हो, चाय बहुत मीठी हो गई या गाढ़ी हो गई, तो उसमें क्या कर सकते हो, आप लोग आंसर दे सकते हो, जस्ट मेक इट हाफ। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, करोगे सॉल्व, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रुक्ड। मान लो कि जो दांत उसका होता है कैट्स का, वो कैसा है, क्रुक, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से भाई कह सकते हो कि कुछ जो कैट है वो सही से खा क्यों नहीं पा रही, कोई हार्ड चीज है वो नहीं खा पा रही है, ठीक है, सही से। तो वो वही है, वहां पे पूछ रहा है कि बिकॉज, बता रहा है उसे कि बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रुक्ड, है ना, उसके टीथ कैसे हैं, क्रुक्ड है। ये क्या हो जा रहा है बार बार। एक और एक आंसर दिया हुआ है, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवेल। पैनिक मत करो, मेरे पास टॉवेल है। मान लो आप अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हो, वो पैनिक कर रहा है, ओ माय गॉड बारिश होने लगी, अब हम क्या करें, अब तो हम भीग गए। तो वो कहेगा कि डोंट पैनिक, मेरे पास टॉवेल है, हम क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे और पोंछ लेंगे अपने आप को। 42 का बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो क्या करोगे, इन सारे आंसर्स का आप लोग अलग अलग क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे और मुझे बता, ठीक है। और सब लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे, ये नहीं कि बस सिंपल सिंपल कर देंगे, ठीक है। चलो आज हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देंगे, इससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होंगे। आई होप नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो ताकि हर चैप्टर सीक्वेंस वाइज में आप लोगों को मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं आप लोगों को, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दुविधा हो, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही थी। थैंक यू स्टूडेंट।